ऐ गिरि नंदनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है। ऐ गिरि नंदनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते। गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। आप गीता के श्लोक पढ़ते हैं, आप भारत माता की जय कहते हैं। आजकल गीता के श्लोक किसी मुसलमान का पढ़ना तो दूर, भारत माता की जय तक पर भी इतना विवाद खड़ा हो जाता है, इसे सांप्रदायिक कहा जाता है। देखिए, यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, देश का भविष्य बैठे हैं। मैं इनसे यदि कहूँ बेटा हिम्मत मत हारना, मुश्किलें आएंगी, उससे लड़कर भिड़कर आगे बढ़ना, तुम्हें सफलता मिलेगी। क्या ये वाक्य सांप्रदायिक है? क्या ये विशेष किसी वर्ग विशेष का वाक्य है? क्या मैंने किसी समुदाय संप्रदाय को ऊंचा किया या नीचा किया? नहीं, ये तो मोटिवेशन है बच्चों को। पूरी गीता मोटिवेशन है। अब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसको मोटिवेशन चाहिए, जो डिप्रेशन में जा रहा है, हार रहा है, थक रहा है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो पोह में है, तो वो गीता पढ़े। जब लक्ष्मण ने कहा भैया लंका जीत लिए हैं, सोने की लंका है, थोड़ा आनंद लेते हैं, यानी एंजॉय करते हैं, रुकते हैं, तो राम जी ने क्या कहा? अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका सोने की है, किंतु मातृभूमि से बहुत दूर हूं और बहुत दिन से दूर हूं। अब ये सोने की लंका मुझे भाती नहीं है। जितनी जल्दी हो सके अपनी मातृभूमि में जाऊंगा, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। ये राम जी ने कहा, वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक है। तो इस्लाम में भी, सनातन में भी अपने देश की जय कहना, भारत माता की जय कहना, ये धर्म सिखाता है। और धर्म किसी संप्रदाय का नाम नहीं। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यानी कि हमारे जो गुण है, हमारे जो आंतरिक गुण है, वो धर्म के लक्षण है। तो कोई भी मुगल बादशाहों के खिलाफ यदि कुछ कह देता है तो एक समुदाय विशेष है, उसकी भावनाएं आहत होने लगती है। क्यों मुगलों के लिए कभी कभी एक समुदाय विशेष उठ खड़ा होता है, एज इफ कि यही उनके पूर्वज हैं और वो उनके वंशज। कुछ मुस्लिम जो नासमझ हैं वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूं, पर मैं नासमझ नहीं हूं, इसकी गारंटी है। और अफसोस की बात, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है। तो शिक्षा में पीछे होने के कारण ऐसे रिजल्ट आते हैं मीनाक्षी जी कि हम मुगलों को अपना पूर्वज समझने लग जाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, भारत के मुसलमानों के पूर्वज कौन हैं? मुगल हैं, मंगोल हैं, अरबी लोग हैं, तुर्की लोग हैं? नहीं। यदि ऐसा होता तो आज भी मुसलमानों के सरनेम भट्ट, भाटी, चौधरी, त्यागी, पटेल, चतुर्वेदी, ये सारे सरनेम आज भी मुसलमानों के हैं। आपके पटेल मित्र हैं, आपके चौहान मित्र हैं। इससे पता, यहाँ तक कि मुनव्वर राणा सरनेम क्या सऊदी अरब का है। पाकिस्तान का बॉलर है राणा नवैदुल हसन, राणा सरनेम कहाँ से है? पाकिस्तान का एक बैट्समैन है सलमान बट। अरे भाई, बट, भट्ट, भटनागर, ये सब कहाँ से आया? सऊदी से आया, ईरान से आया? नहीं, ये सब भारत के ही सरनेम है। तो आज हम पूजा पद्धति से जरूर अलग हो सकते हैं, भारतीय संविधान उसकी इजाजत भी देता है। जी, आप मंदिर जाओ, आप मस्जिद जाओ, आप चर्च जाओ, लेकिन इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम सबके पूर्वज सनातनी थे। इस बात पे कोई दो मत नहीं है। मुगल हमारे पूर्वज नहीं। Would like to take notes while I take totes of the rap slayer, the hooker layer, motherfucker say your prayers. अब आपने ये कहा कि हमारे पूर्वज, यानी मैं सनातनी धर्म से आ रही हूँ, हिंदू हूँ, मेरे पूर्वज और आपके पूर्वज जो मुस्लिम धर्म को मान रहे हैं, मुसलमान हैं, उन सबके पूर्वज एक हैं जो हिंदुस्तान के हैं। ठीक, तो फिर ये मुगल कौन है? देखिए, मुगल शब्द आया है मंगोल से। ये मुगल कहाँ से आए? तो जब मंगोलों की सेना, जो कि मुस्लिम नहीं थे, चंगेज़ खान हलाकू मुस्लिम नहीं था, जब ये चंगेज़ खान हलाकू इनकी सेना निकली और पूरे विश्व विजय करने की नीयत से निकली, तो उज़्बेकिस्तान भी पहुंची। और उज़्बेकिस्तान में वहाँ की महिलाओं के साथ उन्होंने अनाचार किया, अत्याचार किया, बहुत सारी महिलाओं को अपने संग में रखा। उसके परिणाम स्वरूप जो संतानें हुई, उसी में से एक संतान थी बाबर। और उसी उज़्बेकिस्तान के फरगना से बाबर भारत आया था। यानी कि ये मुगल, इनके पूर्वज कौन हैं? मंगोल हैं। और मंगोल इतने क्रूर थे और रहन सहन से इतने गंदे थे कि वो जीवन में कभी नहाते नहीं थे। इरफान हबीब ने हज़रत अमीर खुसरो के हवाले से एक बात लिखी है कि हज़रत अमीर खुसरो को जब मंगोलों ने अरेस्ट कर लिया था, तो हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं उनके जिस्म से इतनी बदबू आ रही थी कि ऐसा लग रहा था मुझे उल्टी हो जाएगी। अब इन्हीं की वंश परंपरा के लोग ये मुगल कहलाए। बाद में हालांकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। अब जी कभी नहाते नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तान में आए और देखिए यहाँ तो जी त्रिकाल संध्या हो रही है, इतनी सारी नदियां त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, 3 बार डुबकी लगा रहे हैं, तो भाई उनको शर्म आई।
तो नियम बनाए कि चलो जी साल में एक बार नहाएंगे, फिर कहा नहीं इससे काम नहीं चलेगा, फिर कहा जी शुक्रवार के शुक्रवार, ये सब उनकी परंपरा है, ये मुसलमानों की परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा चलो हफ्ते में एक बार तो हम नहा ही लेंगे, इसलिए कई लोग मजाक मजाक में कहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं यार मुसलमान तो जुम्मे के जुम्मे नहाते, नहीं भैया ऐसा नहीं, हम लोग रोज नहाते हैं। ये मंगोलों के कारण ऐसा हुआ क्योंकि वो लोग कभी नहाते नहीं थे। लेकिन इस देश का मुसलमान सनातनियों की ही औलाद है, हमारे पूर्वज सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो इस सच्चाई को हमें समझना चाहिए। और जो उनकी क्रूरता थी जाहिर बात है वो मुगलों में भी कायम रही। बाद में आप देखेंगे कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को, जो कि उपनिषद का बड़ा ज्ञाता था, सत्ता में वो राजा ना बन जाए इसलिए उसे नग्न करके नग्न हाथी की पीठ पर उसे पूरे दिल्ली के बाजार में घुमाया और उसका कत्ल कर दिया। इसी तरीके से 4 साहबजादों को दीवारों में चुनवा दिया गया, केशव राय मंदिर तोड़ा गया, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया। तो अत्याचार की सीमा और बर्बर तरीके से, यहां तक कि मीनाक्षी जी मैं आपको बताऊं, छावा फिल्म में आपने जो देखा, छावा एक उपन्यास है शिवाजी सावंत की जी, जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित है। 40 दिन तक एक देश के हमारे युवा को, छत्रपति संभाजी महाराज को अरेस्ट करके रखता है और तड़पाता है। कोई सामान्य व्यक्ति होता, मृत्युदंड भी देना है तो एक बार में दे देता। 40 दिन तक तड़पाया, एक दिन दांत निकाल रहे हैं, एक दिन कान निकाल रहे हैं, एक दिन जीवा निकाल रहे हैं, एक दिन नाखून निकाल रहे हैं, एक दिन आंख निकाल रहे हैं। ये काम मनुष्य नहीं कर सकता, ये क्रूर मंगोल लुटेरे ही कर सकते हैं, जिनकी औलादें ये बाबर और